ए सहूलत में खुश आमदीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत को आप ना सिर्फ ज़ुबान सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको आप कंटेंट राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए या बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको वन बाय वन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर शोबे में करना सिखाएंगे। जब बात आती है इंग्लिश सीखने की, तो काफ़ी टीचर्स स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को वोकेबलरी और ग्रामर स्ट्रक्चर्स के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस मसले के हल के लिए हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एनालाइज कर सकते हैं। यानी आप जब कोई प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो चैट जीपीटी आपको ये बताएगा कि एक खास फिक्रा जो आप रीड आउट कर रहे हैं उसका तर्जमा क्या है, उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और उसमें बाकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल क्या है। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रॉम्प्ट की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप कोई भी एक आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल ले सकते हैं किसी भी न्यूज़ वेबसाइट से, वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। तो मैंने एक आर्टिकल लिया है और उसी आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो इसमें जो है वो ये हमारे पास चैट जीपीटी की स्क्रीन है और सबसे पहले ये जो न्यूज़ आर्टिकल मेरे पास अवेलेबल है इसको मैं कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करूँगा। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपने सबसे पहले इसको ये लिखना है कि इस आर्टिकल को सेव कर लें, और दूसरा सेंटेंस आप शुरू करेंगे, इस आर्टिकल में से मुश्किल अल्फाज की एक लिस्ट बनाएं और उसके दूसरे कॉलम में इनके उर्दू में मीनिंग्स भी बताएं। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स को जनरेट करना शुरू कर दें। जो पहला लफ्ज इसने उसमें से निकाला है वो है रिज्यूम्ड, दोबारा शुरू करना, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, फॉरेन रिजर्व्स। तो जितने भी मीनिंग्स उस आर्टिकल में, जितने भी अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे उसने अलहदा से निकाल दिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल को रीड आउट करने से पहले आप इन अल्फाज का इस्तेमाल भी सीखें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से उस आर्टिकल में इन अल्फाज का जहां जहां पे इस्तेमाल हुआ है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके, तो आप इसको कमांड देंगे कि एक तीसरा कॉलम बनाएं जिसमें इन अल्फाज के इंग्लिश में जुमले और उनका उर्दू में तर्जुमा भी हो। तो जब आप ये कमांड देंगे तो वो क्या करेगा, एक तीसरा कॉलम जो है वो जनरेट कर देगा जिसमें उसने इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे हैं, और एक चौथा कॉलम उसने जनरेट कर दिया है उर्दू में ट्रांसलेशन का। यानी अगर हम रिज्यूम की बात करें तो उसका मीनिंग है दोबारा शुरू होना, और इंग्लिश सेंटेंस है ग्रोथ हैज रिज्यूम्ड इन द इकोनॉमी, मईशत में तरक्की दोबारा शुरू हो चुकी है। तो जब आप ये सारे अल्फाज और उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि आप उसको, उस न्यूज़ आर्टिकल के मुश्किल अल्फाज को और उनका मतलब प्रॉपर तरीके से समझ सकें। आर्टिकल रीडिंग में पहला प्रॉब्लम तो आएगा आपको वोकेबलरी का, जो अभी हमने डिस्कस किया है। दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर समझने में मसला होगा। तो ग्रामर का स्ट्रक्चर समझने के लिए भी हम चैट जीपीटी को ही कमांड देंगे और उसको कहेंगे कि जो फिक्रे इस आर्टिकल में इस्तेमाल किए गए हैं वन बाय वन उन सब का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमें बताए। तो आर्टिकल हम इसमें पहले ही सेव कर चुके हैं, तो हम इसको कमांड देंगे कि जो आर्टिकल मैंने सेव किया है उसमें से पहले 5 फिक्रों का एक टेबल में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर
बताएं। तो जब आप इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वन बाय वन वो आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताएगा। यानी अगर आप देखें कि पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो है द पास्ट ईयर हैज सीन द वेलकम रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान। यानी ये पहला फिक्र है इस न्यूज आर्टिकल का। अच्छा, उसमें उसने एक एक वर्ड जो है उसकी आपको डिटेल्स बताई है। यानी वो कह रहा था पास्ट ईयर, ये है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने हैज सीन लगाया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वजह से लगाया है। द वेलकम रिटर्न डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रेपोजिशनल फ्रेज टू पाकिस्तान, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, फर्ज करें यहां पे आपको जो सबसे पहला मसला आया है वो ये है कि आपको ये नहीं पता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आप उसको कह सकते हैं मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो जब आप ये कमांड देंगे तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में भी बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, और उसके अलावा जो है वो कौन कौन से इसमें फिक्रे बनते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, की पॉइंट्स एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसको आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट। आपने देखा, आपको ये पता नहीं है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, तो आप उसकी डिटेल भी उससे पूछ सकते हैं। आप लिखेंगे मुझे प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में मिसाल के साथ समझाएं। जब आप लिखेंगे तो वो पहले आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज की डिटेल डेफिनेशन बताएगा और फिर आपको मिसालें देगा। अच्छा, आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं, आप लिखेंगे ये सब उर्दू में बताएं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो वो आपको अब प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में उर्दू में बताएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक प्रेपोजिशन इसका मफऊल है और इस मफऊल के किसी भी मुतय्यन करने वाले अल्फाज शामिल होते हैं। अच्छा, इसकी साख्त है, इसकी मिसालें हैं। तो जिस तरह आपको आसानी है, अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहें या इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो यह आपको प्रॉपरली समझाएगा। तो मेन मकसद ये था हमारा सेंटेंसेस जो आपके आर्टिकल के हैं उनके स्ट्रक्चर को समझना। वन बाय वन आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, और जब आप इसके सारी वोकेबलरी और सारे स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तब आप आर्टिकल को रीड आउट करेंगे तो आपको आर्टिकल प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। और इसी प्रैक्टिस को अगर आप रोजाना की बुनियाद पे करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन की रीडिंग से आपकी वोकेबलरी और आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा हद तक बेहतर हो जाए। तो पहले दो प्रॉम्प्ट्स में हमने वोकेबलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक इस आर्टिकल को यूज करना चाहते हैं तो आप सादा अल्फाज में इसकी ट्रांसलेशन भी उर्दू में कर सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे इसकी एक समरी बना दो। तो आप लिखेंगे जो आर्टिकल मैंने सेव किया है इसकी इंग्लिश में 200 वर्ड्स में समरी बना दें। तो जो अभी आर्टिकल हमने सेव किया था उसने, वो काफी लेंथी आर्टिकल था लेकिन उसने छोटे छोटे 3 पैराग्राफ में उसकी डिटेल्स हमें दे दी। तो अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेन इंफॉर्मेशन उसमें से लेने के लिए कि इकोनॉमी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और ये आर्टिकल किस चीज के बारे में है, उसका कंक्लूजन क्या है, तो अगर आप वो सिर्फ जानना चाहते हैं तो आप इसको समराइज कर सकते हैं। अच्छा, समरी बनाने के बाद आपने ये समझा कि इसकी समरी जो है उसकी भी मुझे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रही, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे। तो आप इसको लिख सकते हैं एक 2 कॉलम्स का टेबल बनाएं जिसमें जिसके पहले कॉलम में इस समरी के सेंटेंसेस हों और दूसरे कॉलम में इनका
तर्जुमा हो। तो अब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। वो क्या करेगा, वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को ले लेगा। पहले कॉलम में पहली रो में उसने पहला सेंटेंस लिया है, इन द पास्ट ईयर पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस्ड द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक टर्न अराउंड मार्क्ड बाय resumed growth, declining inflation, and stable exchange rate, and a substantial increase in foreign reserves। तो इसका उसने दूसरे कॉलम में तर्जमा दे दिया। पिछले साल पाकिस्तान ने एक अहम इक्तसादी बेहतरी का तजर्बा किया है, जिसमें तरक्की का दोबारा आगाज, अफरात ज़र में कमी, तबादले की शरह के इस्तेहकाम और सर मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा शामिल है। तो आप इस सारे आर्टिकल का आपने पहले क्या किया, इसकी समरी बनाई, और समरी बनाने के बाद आपने इसके मुख्तलिफ फिक्रों की उर्दू में ट्रांसलेशन निकाल ली है। तो इसको पढ़ने के बाद आप इसमें से जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं, जो आप अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि आप किस तरह न्यूज़ आर्टिकल रीड आउट करते हुए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल मुस्तकबिल में आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।